हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 करेंगे फिजिक्स का। और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन ये आपको आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है और वैसे भी आपको पता है। देखो, रिफ्लेक्शन क्या होती है, इसका बेसिक डिफाइन है रिटर्न ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, राइट। तो इसके दो लॉज होते हैं। एक क्या होता है, लॉ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ला इन द सेम प्लेन, राइट। ये देखो, ये आपका है नॉर्मल, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे इंसिडेंट रे आके टकराएगी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, राइट। जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर आप ऐसे मान के चलो, इधर से इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल आएगा। ये तीनों के तीनों ऐसे होंगे, इसी के ऊपर है होंगे, राइट। समझ रहे हो ना, ऐसा सीधा कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सारे सीधा एक प्लेन पे, एक ही प्लेन के ऊपर सारा लाइन करेगा, राइट। तो देखो, लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स, ये याद रखना। अगर मीडियम चेंज होगा, जैसे अभी हम वैक्यूम में या फिर एयर की बात करें, उसके बाद में अगर ग्लास में जाएंगे, वाटर में जाएंगे, तो वहाँ पे लाइट की डिफरेंट स्पीड्स होती है, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम, या फिर एयर में भी ऑलमोस्ट उसकी उतनी ही स्पीड होती है जितनी वैक्यूम में होती है, जो कि है 3 × 10⁸ राइट। देखो, while passing from one medium to other, if light slows down, the second medium is said to be optically denser, ठीक है, than the first medium. If light speeds up, the second medium is said to be optically rarer than the first medium, right? तो ऐसे है, देखो मान के चलो, जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे पूरा एयर है, मैं बीच में एक ग्लास का बॉक्स रख दूं, अभी लाइट आ रही है, इसके अंदर जाएगी तो क्या होगा, लाइट की स्पीड ग्लास में ना स्लो हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, जो ग्लास है वो ऑप्टिकली डेंसर है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पे पानी होता, मैं बीच में ग्लास रख देता, ठीक है, फिर से वही होना था। अभी अगर मान के चलो कोई भी ऐसे दो मीडियम्स हैं, हमेशा एयर नहीं एक मीडियम होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर जो मीडियम में जाके लाइट स्लो हो जाएगी, उस मीडियम को हम ऑप्टिकली टेंसर बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम, ठीक है। अगर लाइट उसमें जाके स्पीड अप हो गई, तो हम बोलेंगे दैट मीडियम इज ऑप्टिकली रेयरर देन द अदर मीडियम, राइट। अभी देखो, रिफ्लेक्शन हमें पता था, वो भी हमने रिवीजन कर लिया एक हिसाब से। अब ये रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। चेंज इन डायरेक्शन, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन में तो क्या था, यहाँ से आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आपका बीच में नॉर्मल आ गया, राइट। लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन में क्या है, लाइट आई और अंदर चली जाएगी, ऐसे। देखो, वैसे इसने ऐसे सीधा जाना, इधर जाना था ना, इधर से लाइट आई थी, इधर इधर जाना था, लेकिन अभी इसका पाथ डिविएट हो गया ये एंगल से, इसको थीटा बोल लो। दो मिनट में, इसने वैसे इधर जाना था, लेकिन पाथ हो गया इसका डिफ्लेक्ट। ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी देखो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर बोथ सरफेस फिनोमिनन्स। सरफेस फिनोमिनन ही है ना। वैसे लाइट आ रही थी, जब भी कोई अगली सरफेस आ गई, तभी कुछ ना कुछ होगा। यहाँ तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, और रिफ्लेक्शन होगी अगर तब भी सरफेस पे होगी, रिफ्रैक्शन होगा तब भी सरफेस पे होगा, राइट। तो सरफेस फिनोमिनन, दोनों ये सरफेस फिनोमिनन फिनोमिनन है, राइट। अभी देखो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। हमेशा क्या होगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी एक कंसेप्ट है, ये हम आगे करेंगे, टीआईआर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको भी भूलो। नॉर्मली क्या होगा, अगर आपके पास शीशा है, कुछ भी है, कभी भी ऐसे नहीं होगा लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रही है या फिर सिर्फ रिफ्रैक्ट हो रही है। थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी, वो डिपेंड करेगा कितना अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा, कितना रिफ्रैक्ट होगा सरफेस के ऊपर या फिर मीडियम के ऊपर, राइट। देखो, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन है क्या, रिफ्रैक्शन क्या है भी, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो पाथ लाइट का चेंज होता रहता है। ऐसे है, पहले ऐसे जाना था, लेकिन पाथ लाइट का चेंज हो गया। पाथ लाइट का चेंज क्यों होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है हर मीडियम में। ये फर्स्ट मीडियम था, ये सेकंड मीडियम आ गया, ये सेकंड मीडियम आ गया, राइट। तो दोनों में
उसका स्पीड अलग अलग है लाइट का, तो स्पीड अलग है, इस इसकी वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाती है लाइट की जब वो पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ठीक है। तो यही याद रखना, कॉज ऑफ रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्शन क्या है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन डिफरेंट मीडियम्स। अभी देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सॉरी, लॉज क्या है, पहला लॉ वही, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दोनों में थोड़ा सा क्लियर कर दो इसको, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वही बात है, इंसिडेंट रे आएगी, नॉर्मल बना होगा और रिफ्रैक्टेड नीचे रहेगी, वो सारे के सारे एक ही प्लेन में, कोई भी ऐसे डिविएट नहीं एक दूसरे से हो जाता, राइट, समझ गए ना कैसे मैं बोल रहा हूँ, मतलब एक ही अगर प्लेन ऑफ पेपर पे आप ड्रॉ करोगे तो उसी प्लेन ऑफ पेपर पे कभी भी ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाएगा, राइट। दूसरा अभी देखो, ये दूसरा जो लॉ होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, साइन, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, राइट। तो वैसे आपकी बुक के हिसाब से दोनों लॉज हैं, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उन दोनों को ही स्नेल्स लॉ में हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन मोस्टली जो अगर कभी भी स्नेल्स लॉ का रेफरेंस आता है मोस्टली हम इसको मान के चलते हैं, राइट। लेकिन आपकी बुक के हिसाब से दोनों, अगर स्नेल्स लॉ पूछेंगे तो आपने ये दोनों लॉ बताने हैं, राइट। देखो दूसरा लॉ लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। दैट इज, देखो इसको कैसे बोलेंगे, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है एक, एंड इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह क्या है वो भी हम आ रहे हैं इसके ऊपर, राइट। सेकंड लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिए। देखो फ्रीक्वेंट, अभी एक और चीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सो इट डज नॉट चेंज ऑन रिफ्रैक्शन। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी चेंज नहीं होगी, जब भी रिफ्रैक्शन होगा ना, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा और वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होगा। जब भी रिफ्रैक्शन होगा उससे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको मैं वी बोल देता हूँ, वो चेंज होगा और वेवलेंथ चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा, वो एक प्रॉपर्टी है, वी आपका जो डिवाइस है उसकी प्रॉपर्टी होगी, वो जिस फ्रीक्वेंसी पे लाइट को एमिट करेगा आपको उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट वैसे ही रहेगी, राइट। ये देखो, ऑल्सो वी इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है, वी है स्पीड ऑफ लाइट, एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और लेमडा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। देखो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो तब क्या होगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाएंगे हम, तब क्या होगा, जैसे ड्रॉ करके बताता हूँ मैं आपको, मान के चलो ऐसे बाउंड्री थी, इधर से लाइट रे आ रही थी, इधर जा रही थी, ये मीडियम डेंस है, ये मीडियम रेयर है मान लो, 2 मिनट, ये वाला मीडियम रेयर था आपका, ठीक है, वो वाला डेंस है। जब ऐसा होगा तब क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी डेंसर में जाके, और जो थी हमारा वेवलेंथ थी वो भी कम हो जाएगा और लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, याद रखना टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर में जा रही है तो लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जा रही है स्पीड बढ़ जाएगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगा, लाइट बेंड्स, 2 मिनट ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो हम बोल रहे थे जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, स्पीड कम होगा, वेवलेंथ कम होगा, लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, राइट। जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, स्पीड बढ़ जाएगा लाइट का, वेवलेंथ बढ़ जाएगा लाइट का। ये आप वेवलेंथ वाला कंसेप्ट ऐसे याद रख लेना, ये सिर्फ स्पीड को याद रख लो, और याद रख लो वी ये होता है, और एफ हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा रिफ्लेक्शन में, उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर वी कम होगा तो ये भी तो कम होगा ना, तो ऐसे आप याद रखना, सर वी को याद रख लो और ये फॉर्मूले को याद रख लो, राइट। तो हाँ जी, तो जब डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, जब डेंसर से रेयर जाएंगे तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, राइट। अभी देखो लाइट, और तीसरा पॉइंट क्या है, वन लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जैसे सरफेस था बिल्कुल परपेंडिकुलर हुआ, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, स्पीड चेंज होगा, स्पीड को चेंज हो रहा है क्योंकि हमारा मीडियम चेंज हो रहा है, राइट, डिपेंडिंग ऑन द एरियर और डेंसर मीडियम, है ना, तो उस हिसाब से स्पीड बढ़ेगा या फिर कम होगा, बट पाथ ऑफ लाइट रिमेन्स अनडेविएटेड। इसमें अगर आपका लाइट सीधा आ रहा था ना,
तो यहाँ पे तो नॉर्मल होता है सीधा, तो किसी की तरफ नहीं होगा, सीधा ही चला जाएगा। अगर ऐसे टेढ़ा आता और फिर डिपेंड करना था भी ऐसे टूवर्ड्स होगा या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ठीक है। अभी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी हम बात कर रहे थे, ये मेन बहुत मेन टॉपिक है, यूनिटलेस होता है पहली बात। अभी डिफाइन क्या है देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is defined as the ratio of sine of angle of incidence in the first medium, ठीक है, to the sine of angle of refraction in the second medium, ठीक है। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये सेकंड मीडियम है, ये आपका फर्स्ट मीडियम है, यहाँ से लाइट आई, मान के चलो नीचे वाला डेंसर है तो टूवर्ड्स नॉर्मल होगा। अभी ये वाला एंगल है जो आपका, ये है आर, ये वाला एंगल है जो आपका ये है आई, राइट। तो देखो फर्स्ट, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, आई फर्स्ट मीडियम में था, अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, आर सेकंड मीडियम में था। तो यही है इसकी फर्स्ट डिफाइन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकंड मीडियम, ठीक है। तो ये हमारा लॉ भी था, है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरी डिफाइन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। देखो इफ मीडियम इज वैक्यूम, इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, देन इट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर हमारा जो फर्स्ट मीडियम है वो वैक्यूम या फिर एयर है, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, ऑफ मीडियम 2। तो उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर देते हैं, हम वन वूल नहीं लगाते, फिर ऐसे u2 म्यू 2, राइट। ऑल्सो ये भी चीज है, म्यू 2 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। देखो भाई रटने वाली चीजें यहाँ है इसमें, ठीक है, ये वाले चैप्टर में काफी ज्यादा रटने वाली, थोड़ी बहुत रटने वाली है, बाद में आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के इसको कर सकते हो, ठीक है। अभी तक तो ये रटने वाला था सारा। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। अभी वैक्यूम में सब हमेशा ज्यादा स्पीड होगा, हमें पता था, मीडियम कोई भी मीडियम हो उसमें वैक्यूम से तो कम ही स्पीड होगा, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। थोड़ा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इक्वल टू तब होगा अगर नीचे वैक्यूम ही है, तो वो तो कोई बात नहीं बनेगी, राइट। कंडीशन फॉर लाइट रे टू पास अनडिवेटेड ऑन रिफ्रैक्शन, अनडिवाइडेड कब पास करेगा, जब तो एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, जो वही परपेंडिकुलर लाइट रे आया परपेंडिकुलर चला गया। दूसरा क्या है, म्यू 1 और म्यू 2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इंडेक्सेस वो दोनों सेम है। वो उसका इसका मतलब क्या होगा, अगर दोनों सेम है तो उसका मतलब ऊपर भी वही मीडियम है नीचे भी वही मीडियम, तो कोई बात ही नहीं है, वही बात होगी ना, बस एक ही मीडियम एक हिसाब से फॉलो हो रहा है, राइट। तो डिविएट नहीं हुआ। अभी देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, पहली बात नेचर ऑफ मीडियम पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। जितना ज्यादा डेंस होगा मीडियम हमारा, उसका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड उतनी ही लाइट की कम है, ठीक है, जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा। दूसरा फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे जो डेंसिटी होती है मोस्टली मीडियम्स की कम होने लग जाती है, राइट, टेम्परेचर पे तो कम होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके ऊपर डिपेंड करेगा, right? तीसरा है कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी हम आएंगे, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अभी देखो नोट, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम फॉर रेड लाइट एंड मिनिमम फॉर वॉयलेट लाइट इन अ गिवन मीडियम, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज लीस्ट एंड फॉर वॉयलेट इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, याद रखना। कोई भी अगर आपका मीडियम है, वैक्यूम में तो सारे कलर्स की लाइट सेम रहती है, लेकिन अगर आपका और कोई मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ऑफ रेड सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और स्पीड ऑफ वॉयलेट लाइट जो होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है, ये याद रखना। तो इसलिए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम रहेगा, क्योंकि उसकी लाइट स्पीड इतनी कम नहीं ना हुई, इतनी डिविएट नहीं हुई उसके ओरिजिनल स्पीड से। और वॉयलेट का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, राइट। देखो अभी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये क्या है भाई, पाथ ऑफ लाइट रे इज रिवर्सिबल,
कैसे बोल रहे हैं हम, कि मान के चलो अगर हम इधर से आई एंगल पे हमने भेजी लाइट और यहाँ पे आर पे आ रही है, रिफ्लेक्ट हो गई। अगर हम उल्टा करते, यहाँ पे हम आर एंगल पे अंदर से भेजते, तो बाहर वो आई पे ही जानी थी, ठीक है। बस यही है बात, और कुछ नहीं है। और इसको मैथमेटिकली ऐसे भी हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी को, क्यू कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो इसको कैसे उल्टा कर सकते हो आप। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कैसे, जैसे मान के चलो ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है। इधर से एक लाइट आई, यहाँ पे थोड़ी सी डिविएट हुई, फिर ऐसे चली गई। अभी ओरिजिनली तो इसने यहाँ से जाना था, राइट। तो ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इमर्जेंट रे ये है, लेकिन इसने जाना ये यहाँ से था, राइट। तो ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस किस पे करता है, तो थिकनेस ऑफ ब्लॉक, जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा डिविएशन होगा लाइट का, तो उस हिसाब से उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा लाइट का, ठीक है। तो अगला क्या है, मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट और थिक मिरर, ठीक है। ये देखो इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो डायग्राम है, कंसेप्ट है। देखो पॉइंट टू रिमेम्बर इसमें क्या है, जो A2 इमेज है वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होगी, ठीक है। A3 A4 A5 ऐसे करते करते ग्रेजुअली जो ब्राइटनेस है डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। A1 बहुत ज़्यादा फेंट है। A1 is faint because only 4% of incident light gets reflected at point P, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से जब लाइट आई तो मोस्टली तो वो अंदर को चली गई, रिफ्लेक्ट तो बहुत कम हुई, सिर्फ 4% के आसपास रिफ्लेक्ट हुई, बाकी सारी अंदर चली गई, उसके बाद में सारा ऐसे रिफ्लेक्ट होने लगा, ठीक है। ये आप सीधा इसको ये बस पॉइंट्स को रट लो, अगर इसका पूरा का पूरा प्रिसीजन नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, बस इसको एक डायग्राम रट लेना और एक पॉइंट्स को याद रख लो कि A2 है जो सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अभी अगर मैं आपको एक बार चलो बता भी देता हूँ A2 सबसे ज्यादा ब्राइट क्यों है। देखो ऊपर तो बस एक नॉर्मल एक सरफेस है ना, तो यहाँ पे तो मोस्टली आपका रिफ्लेक्शन हो गया, सारी लाइट अंदर चली गई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट बहुत कम है, तो A1 तो फेंट हो ही गया। अभी 96%, ऑलमोस्ट 96% जो आपकी लाइट थी वो अंदर को आ गई। अभी जो नीचे वाला ये देखो, ये सिल्वर्ड है ना, सिल्वर्ड करा हुआ है ना, सिल्वर्ड करा हुआ है नीचे, ऐसे 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 करा हुआ है, तो पूरा मिरर है तो ऑलमोस्ट सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो नीचे आई, अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, फिर ऊपर गई, तो जो ये वाला पाथ है लाइट का, तो यहाँ पे हम A2 दिखेगा, तो सबसे ज्यादा लाइट तो यहाँ पे चली गई। अभी यहाँ पे थोड़ी सी अंदर फिर से रिफ्लेक्ट हुई, जो जा रही थी उसका 4% अंदर आया, तो इस हिसाब से A3 फिर फेंट हो गया, A4 और फेंट हो गया, A5 और फेंट हो गया, तो सबसे ज्यादा कौन सा ब्राइट था, A2, राइट। बस यही कंसेप्ट था इसका। और ये देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक, वो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला बात। इसमें क्या है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है जो, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है, ठीक है। दैट इज इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक में ऐसा होगा, यहाँ से आई लाइट अंदर को आई, फिर बाहर बाहर चली गई, ये बीच में आपका ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वाला लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, बाकी भी सारा कुछ इसमें बनाया हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। पहले एक बात प्रिज्म का डिफाइन करते हैं। अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 5 प्लेन सर्फेसेज विद ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। 5 प्लेन सर्फेसेज हैं, उनका ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। उसको हम बोल देते हैं प्रिज्म, राइट। देखो इसमें डायग्राम ऐसे आपके डायग्राम्स होंगे, इसमें जो रिफ्रैक्शन वाला डायग्राम्स होंगे प्रिज्म वाले। अभी इसमें क्या पॉइंट्स टू रिमेम्बर क्या है, टोटल डिविएशन जो है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2,
डेविएशन क्या है, एंगल कितना डिविएट हुआ लाइट का, जैसे ऐसे जा रही थी आगे इतना ऐसे डिविएट होगी, राइट। तो आप ये वाली से आप डिविएशन देखो कि कितना डिग्री डिविएट होगी आपकी लाइट रिफ्लेक्शन पे। तो ये देखो यहाँ पे पहले ऐसे आ रही थी लाइट, फिर इधर को चलेगी, जाना तो इसने इधर था, तो ये पहली डिविएशन आई। फिर इधर को जाना था लेकिन हो गई इधर, फिर से रिफ्लेक्शन होगी, तो ये आपका यहाँ पे दूसरा डिविएशन होगा, राइट। इसको आप ऐसे आगे को एक्सटेंड कर दो तो वहां से दे सकते हो। तो जो आपका टोटल डिवीजन आएगा वो क्या आएगा, दोनों डिविएशंस का समिशन, ये याद रखना। ठीक है। जो डेल्टा वन है वो हम डायग्राम से देख सकते हैं, वो क्या है, देखो जो आई वन है, फर्स्ट इंसिडेंट जो एंगल है वो डेल्टा वन प्लस आर वन है, तो वहां से क्या होगा, डेल्टा वन है आई वन माइनस आर वन। सिमिलरली डेल्टा टू क्या है, आई टू माइनस आर टू। दोनों को यहाँ पे पुट कर दो ऊपर वाले में, तो टोटल डिविएशन है जो आपका आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू आ गया। और आर वन प्लस आर टू है ना जो, वो इसके इक्वल है ये वाला एंगल, इसको ए एंगल बोल देते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। 2 मिनट, इसको ए एंगल बोल देते हैं ये वाले को। ठीक है, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म आपका। जो आर वन एंगल है, आर टू एंगल है, ये है इक्वल इसके, प्लस होके इसके, प्लस। ठीक है, आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे आप पुट कर दो तो डेल क्या आ गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला। ठीक है, इसको आप याद रखो। बाकी सारे ऐसे अगर पहली बात, अगर डायग्राम आपने याद कर लिया ना, और डायग्राम अगर मेन याद होगा तो ये सारा कुछ वैसे ही याद हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली आपको एक ये तो याद होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चंस आएंगे। तो हाँ, तो हम आगे चलते हैं। तो देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम दिख रहा है आई वन आई टू, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। दूसरा मटेरियल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ेगा, राइट। उतना ज्यादा डिविएट होगा वो, तो स्पीड ऑफ लाइट उतना ज्यादा कम होगी अंदर जाके। एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड कर रहा है, ये रहा फॉर्मूला में आ गया, राइट। एंगल ऑफ प्रिज्म जितना ज्यादा, डिविएशन उतना कम, क्योंकि नेगेटिव साइन है एंगल ऑफ प्रिज्म के आगे, राइट। फिर डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कैसे डिपेंड होता है, ये ऐसा डिपेंड होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, जो आपका है डेल, जब डेल डेल मिनिमम है, ये वाला, ये देखो ये वाला पॉइंट है, जब यहाँ पे, तब क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इमर्जेंस, ये रिफ्रैक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इमर्जेंस, एंगल ऑफ ई, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इमरजेंस होता है, इमरजेंस। इसको मैं बाद में पीडीएफ में करेक्ट भी कर दूंगा। तो आई वन आई टू के इक्वल होगा, ये देखो ये वाला जो है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दोनों हो जाएंगे इक्वल, जब आपका डेल इक्वल डेल मिनिमम। आर वन आर टू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आई वन इक्वल हो गया ना, तो वहां से आप देख, सो आई वन आई टू इक्वल हो गया, तो आर वन आर टू के इक्वल हो जाएगा। एंड फॉर आर वन इक्वल टू आर टू, अगर आपका ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आपकी जो पी क्यू होगी वो पैरेलल हो जाएगी बी सी के। पी क्यू लाइन कौन सी थी, बीच वाली, ये वाली। इन्होंने यहाँ पे पहले पैरेलल बना चुके हैं, हमेशा नहीं होता, तो ये वाली लाइन, 2 मिनट, तो ये वाली लाइन आपकी पैरेलल हो जाएगी, जो बीच वाली है पी क्यू वाली, राइट। अगर आपका आर वन इक्वल टू आर टू है तब। ये सारा चीजें कब होंगी, जब आपका डेल इक्वल टू डेल मिन वाली कंडीशन ये वाला है, राइट। वो देखो, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, ये क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम व्हेन व्यूड फ्रॉम अ रेयर मीडियम अपीयर्स टू बी एट अ डेप्थ लेसर देन इट्स रियल डेप्थ, राइट। ये आपने देखा होगा, कभी आप अपना हाथ डुबाना पानी के अंदर तो आपको लगेगा कि आपका हाथ थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन असली में आपका हाथ थोड़ा सा नीचे होता है, राइट। तो वो देखो, ये देखो, ये डायग्राम है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट गई, बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट। तो इसलिए फिर आई को क्या लग रहा है, भी लाइट तो यहाँ से आ रही है ऊपर वाले पॉइंट से, राइट। तो उसको डेप्थ कम लगी, तो ये देखो, ये अपेरेंट डेप्थ है, रियल डेप्थ ये थी, वही बात है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के कंसेप्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो नीचे वाला एम,
विद रिस्पेक्ट टू ए, जो कि है एयर, इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, यहाँ पे है, देखो शिफ्ट क्या हुआ आपका, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, उसको शिफ्ट बोल देते हैं, कितना ऊपर चला गया आपका इमेज, राइट। अभी शिफ्ट बाय विच द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करेगा, पहली बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शिफ्ट उतना ज्यादा, राइट, उतनी ज्यादा आपकी रे डिविएट हो जाएगी, राइट। थिकनेस ऑफ डेंसर मीडियम, जितना ज्यादा थिक होगा डेंसर मीडियम, मतलब जितना ज्यादा ऐसे बड़ा होगा, तो उतनी ज्यादा ही आपकी रे डिविएट होगी, राइट। तो वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला जैसे कंसेप्ट था वैसे ही कुछ, तो शिफ्ट आपका बढ़ गया। कलर और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि कलर और वेवलेंथ के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, राइट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिपेंडेंस है तो कलर की डिपेंडेंस आ रहेगी यहाँ। वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा शिफ्ट उतना कम होगा, ठीक है। वही मतलब रेड के लिए शिफ्ट बहुत कम होगा क्योंकि उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है, ठीक है। तो वैसे आप डिपेंड कर लेना, रिलेट कर लेना, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली रिलेशन होता है, राइट। तो जी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जैसा है तो थर्ड पॉइंट उसका ऑपोजिट होगा, राइट। देखो क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है अभी, ये यहाँ पे टी आई आर वाला कंसेप्ट आएगा, देखो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम करस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये देखो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, यहाँ से आपकी लाइट आ रही थी, वो डेंसर है, तो ये नॉर्मल ये रहा, तो अवे जाएगा, है ना। आपने इसको और बढ़ा दिया तो और अवे जाएगा, करते करते एक आप ये ऐसे पॉइंट पे आ गए जहाँ पे ना ये इसको ग्रेस करता हुआ निकल गया, तो आपका ये 90 डिग्री हो गया पूरे का पूरा। फिर इसको मैं थोड़ा सा सुंदर बना देता हूँ, ये देखो आप ऐसे कोई कंडीशन पे आ चुके हो, अभी ये आपको जो रिफ्लेक्टेड रे है तो यहाँ पे सीधा चला गया, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, जहाँ पे आपका रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री पे जा रहा है, राइट, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम करस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। केसेस क्या है, सबसे पहले जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो वही नॉर्मल जो रिफ्रैक्शन हम देखते हैं हमेशा वो, जब इक्वल है तो ऐसा हो जाएगा, उसके ऊपर ट्रेस होगा, राइट, 90 डिग्री। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो गया तब क्या होगा, देखो पहले ऐसा था, ऐसा गया, फिर ऐसा आया, बीच में चला गया, फिर और ज्यादा अगर बढ़ा दोगे उससे आगे तो ये अंदर को आ जाएगा। ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखो यहाँ से आई लाइट, यहाँ पे ही अंदर चली गई, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 100% ऑफ लाइट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है, बहुत बढ़िया रिफ्लेक्शन होता है ये। मिरर्स इतना अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं देते, जब मिरर्स पे कुछ भी रिफ्लेक्ट हो रहा होता है ना, थोड़ी सी लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है, 98-97% आपका रिफ्लेक्ट होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 100% आपका लाइट वापस आ रहा है, तो बहुत ज्यादा ब्राइट इमेज होगी, राइट। देखो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ अ रेयर मीडियम, सबसे पहली बात हमने क्या सीखी, भी डेंसर से रेयर जाना चाहिए तभी ये होगा। तो वही बात, when a light ray traveling in a denser medium is incident at the surface of a rarer medium at angle of incidence greater than the critical angle for the pair of media, the ray is totally reflected back into the denser medium, ठीक है। दिस phenomenon is called total internal reflection। दो चीजें होनी चाहिए, हम डेंसर से रेयर जाने चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका होना चाहिए ग्रेटर देन आपका क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये बस दो कंडीशंस होंगी तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये देखो आप ऐसे निकाल सकते हो, क्रिटिकल एंगल आप कैसे निकाल सकते हो, आप जो इंसिडेंस एंगल है उसको सी रख दो क्रिटिकल एंगल, और रिफ्रैक्ट जो एंगल है, रिफ्रैक्शन एंगल है, उसको 90 डिग्री रख दो, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, राइट। तो आपका ऐसा आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लेकिन उल्टा होगा, देखो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि हम नीचे से लेके आ रहे थे ना वो लाइट, जैसे उल्टा हो गया, तो इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ग्लास अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर दैट इज 90 डिग्री, राइट। तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो वहां से आपका आ जाएगा, राइट। तो ये देखो ये थोड़ा बहुत वैसे याद कर सकते हो, मेरे हिसाब से याद करने की जरूरत नहीं होती। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, राइट, तो ये मतलब पूरा टेबल देख लेना। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, वेवलेंथ,
और कलर ऑफ लाइट, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्रिटिकल एंगल होगा, राइट। और टेम्परेचर, क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो क्रिटिकल एंगल आपका उस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, हम यहाँ से देख सकते हैं, मतलब साइन आ गया बस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं। और आपका वेवलेंथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो इस हिसाब से क्रिटिकल एंगल और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो वही बात है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा जैसे इंक्रीज करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिक्रीज करेगा, हमने पढ़ा था डेंसिटी कम होगी, तो क्रिटिकल एंगल आपका बढ़ेगा, ठीक है। Conditions for TIR वही, light must travel from a denser to a rarer medium और angle of incidence must be greater than angle of क्या था क्रिटिकल एंगल। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन प्रिज्म, ये क्या सबसे, ये आपको ये भी ये रटने पड़ेंगे ये भी रटने पड़ेंगे, ये इस वाले चैप्टर में मानता हूँ, इस वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा रटने वाली चीजें हैं, ठीक है। सिर्फ ये चैप्टर में नहीं, जो ये यूनिट है ना लाइट वाली, इसमें बहुत ज्यादा रटने वाली चीजें हैं। ये देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू 45, 90 एंड 45 डिग्री प्रिज्म। तो इसलिए आपको इस चैप्टर का ना काफी ज्यादा रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, अगर आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको सारी चीजें बैठ जाएंगी दिमाग में भी, कैसे क्या क्या हो रहा है। तो पहला केस ये है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ 45, 90 डिग्री प्रिज्म, राइट, ये वाला। तो ऐसे आप, पहले बात क्या है, टू डिविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री, तो आप जैसे 90 वाली जो फेस है आप उसके ऊपर टकराओगे दोनों लाइट्स को, तो यहाँ पे ऐसे निकल के चले जाएंगी। ये आपको पूरा बनाना पड़ेगा, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इधर से लाइट आई, सीधी आ रही तो सीधी चली गई, है ना, सीधी आई तो सीधी चलेगी। ये 90 हो गया, ये 45 था, तो इसका मतलब पहले यहाँ पे नॉर्मल बनाना, ये 45 हो जाएगा क्योंकि ये 45 था, तो उस हिसाब से ये भी 45 हो जाएगा, राइट। 9 मिनट, तो उस हिसाब से आपका ये वाला भी 40, ये भाई तो आप हमारा ना पेन थोड़ा सा चलता नहीं, तो समझ गए ना, हाँ ये वाला भी 45 हो जाएगा, राइट। 45, और अभी हमने क्या देखा, अगर हम देखें क्रिटिकल एंगल है जो आपका ग्लास के लिए, देखो 42 डिग्री होता है टेबल के हिसाब से, तो ये 45 है, तो इसका मतलब ज्यादा हो गया, ज्यादा पे क्या होगा, क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये वापस अंदर को आ जाएगा। और जब रिफ्लेक्शन होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो ये 45 तो ये भी 45 होगा, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा टोटल, तो यहाँ से फिर सीधा सीधा फिर से चला जाएगा, राइट। सेकंड रे भी आप ऐसे ही बना लेना, सारे डायग्राम्स ही ऐसे ही बनाने हैं। तो डिविएट अ रे ऑफ लाइट, बस आपने याद रखना है भी, जब हम डिविएट करना है थ्रू 90 डिग्री तो हमने कौन से फेस पे हिट करनी है लाइट, एक बार हिट कर दो आगे सारा डायग्राम खुद ब खुद बन जाएगा, राइट। यहाँ पे टू डिविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री, फिर से ये अभी इस बार क्या होगा, हाइपोटेन्यूज पे हिट करना है आपने, तो फिर से वही जो मैंने आपको अप्रोच बताई थी भी, ऐसे परपेंडिकुलर पहले तो है, तो परपेंडिकुलरली ऊपर चला जाएगा, फिर एंगल्स बना लो, देखो उससे ज्यादा है या नहीं है क्रिटिकल एंगल से, अगर ज्यादा है तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, राइट। सब कैसे यूज यार, यूज जो यूजेस है वो याद कर लेना, राइट, मैंने ये लिखा है ना, तो ये पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो यूजेस। बाद में टू रिएक्ट द इन्वर्टेड इमेज विदाउट डेविएशन, ये भी याद रख लेना भी, यहाँ पे आप फिर से जो 90 डिग्री वाली सरफेस थी वहां पे ही हिट करवाओगे, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हिट करवाओगे, ऐसा डायग्राम बना के करवाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म वेयर ईच एंगल इज 60 डिग्री इक्विलेटरल, तो यहाँ पे ये वाला, एक बस ये डायग्राम याद रख लेना, ये बन जाएगा, देखो ये मैं सारे बन सकते हैं भाई, सारे डायग्राम बन जाते हैं, मैं याद रखना, यहाँ पे 90 डिग्री पे आया तो इसलिए सीधा चला गया, अभी ये 90 है ये 60 है, तो यहाँ पे कितना होगा 30, नॉर्मल बनाओ, ये 30 था ये पूरा 90 था, यहाँ पे कितना होगा 60, 60 और 60 42 से ज्यादा है, तो फिर से ये ऐसे चला जाएगा, ये 60 था ये भी 60 आ गया, राइट, तो ऐसे नीचे आ जाएगा, right? बस यही बात है भाई, ऐसे सीधा सीधा हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम आगे चलें, फिर अगला प्रिज्म आ गया 30, 60, 90 वाला, ये भी याद रख लेना भी, यहाँ पे कौन इन्होंने कौन से फेस पे टकराया है, और बस आगे फिर से खुद ब खुद बन जाएगा, राइट। अभी देखो इन दी बव प्रिज्म, जो ये वाला केस है, इफ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी के ऊपर अगर इंसिडेंट होगी, और पार्ट ऑफ द फेस ए सी, ठीक है, देर इज नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सेप्ट इफ द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन इन द लोअर पार्ट ऑफ ए सी, दैट इज, ये देखो
ऊपर तो ऊपर ऊपर आ रहा था, तो ए बी से ए सी के ऊपर सीधा मीट हो रहा था, राइट। अगर आपका ऐसा नहीं हुआ, बीच में अगर बी सी पे मीट हो रहा है, तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, राइट। ये क्या बोलने जा रहे हैं, इन दी अबव प्रिज्म इफ लाइट ray is incident on the face AB or part of the face AC, there is no total internal reflection, अच्छा, except if the light ray is incident in the lower part। ठीक है, अगर तो लोअर पार्ट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है ए बी या ए सी के, तभी आपका ऐसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, अगर ऊपर चले जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टी आई आर एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। पहली बार टी आई आर में क्या, इट टेक्स प्लेस ओनली इफ लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, राइट। एंटायर लाइट रिफ्लेक्टेड 100% हो जाता है रिफ्लेक्टेड आपका, नो लॉस ऑफ एनर्जी, को सारे का सारा तो रिफ्लेक्ट हो गया। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर सेम, image is as is much brighter and the brightness remains the same even after using the reflecting device many times। ठीक है, बार बार यूज करोगे, कोई 100% तो वापस ही आ रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो पूरे का पूरा उतना ही ब्राइट रहेगा हमेशा। अगर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले क्या, इट टेक्स प्लेस फॉर लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एनी मीडियम टू एनी मीडियम। हाँ ना, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं भी डेंसर से ले रहा है कुछ भी, एंड एट एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। ओनली पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, 97-96% रिफ्लेक्ट होता है, डिपेंड करता है वैसे भी आपका जो मिरर है कितना ज्यादा पॉलिश्ड है कैसा, ठीक है। देयर इज लॉस, ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, अगर 96% भी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है तो 4% तो आपको लॉस ही होगा, एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज ऑलवेज लेस देन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे, राइट। तो देखो, द इमेज इज नॉट एज मच ब्राइट एंड द ब्राइटनेस लेवल ग्रेजुअली डिक्रीजेज। जैसे जैसे आप मिरर को यूज करते रहोगे, उसका ब्राइटनेस लेवल इमेज का डिक्रीज हो जाता रहेगा, क्योंकि आपका जो मिरर है वो डिग्रेड होता जाता है एज वी कीप यूजिंग द डिवाइस, बिकॉज द सिल्वरिंग ऑन द मिरर बिकम्स ओल्ड एंड रफ, ठीक है। तो अगर इस वाले केस में जो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर है, इसमें आपका इमेज की ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होती जाएगी। पीआईआर में ऐसा नहीं होगा, कितनी बार भी डिवाइस को यूज कर लो उतना ही रहेगा, क्योंकि 100% लाइट हर बार ही वापस आएगी, ठीक है। तो यही था भाई। अब ये देखो, ये चैप्टर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा रखने वाला है। इसके जो मेनली जो इसकी थ्योरी वाला पार्ट है, जो नोट्स जो हमने बनाए हैं, अब इसको बार बार आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लो, इसको बार बार पढ़ते रहो, ठीक है, तभी ये सारी चीजें आपको याद होंगी। उसके बाद में इसका भी हम वही जैसे हम हर चैप्टर के लिए अप्रोच रखते हैं, भी एक थियरी वाली क्लास और एक प्रैक्टिस वाली क्लास, इसके भी हम शेड्यूल करेंगे, इसकी हम पोस्ट करेंगे, राइट। तो आप वो भी हमारे चैनल पे देख सकते हो, और वहां से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। वही बात है भाई, मैंने हर बार बोलता हूँ, फिजिक्स अकेला थियरी से कभी नहीं होगा, जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपके बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद आपको याद होने लग जाएंगी चीजें, और समझने लग जाओगे आपका सब कुछ, ठीक है, राइट। तो बस ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही था, ऑलराइट।